नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं रंजीत नेक्स्ट एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हुई हैं। उसमें मैंने पहली वीडियो में बेसिक बताया है कि वास्तविक संख्या क्या है, ये किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है और इनमें से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरी वीडियो में मैंने प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करवाए। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 10th क्लास मैथ का। ये नया सेशन है 2026 और 27 के लिए। ये बैच प्रॉपर चलेगा। अब सभी ये बैच हमेशा प्रॉपर चलेगा, ठीक। ये बैच हमेशा प्रॉपर रहेगा। आपको डे बाई डे वीडियो अपलोड होगी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि एक छोटा सा चैनल है या फिर कम वीडियो आ रही है, तो ये नहीं, मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगा फुल, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पहला करने वाले हैं, ठीक। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितना है, 12, 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो 12 का निकालना है तो 12 के खंड करेंगे, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो आप 1। जैसे ही 15 के खंड निकालने, 15 के 3 पहिया 15 और 5 एक कम 5, 21 के खंड करो, 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 एक कम 7। अब इनके खंड लिखो, 12, 15, 21 के खंड लिखो। 12 खंड कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के खंड लिखो, 3 इंटू 5। 21 के खंड लिखो, 3 इंटू 7। अब देखो इन तीनों खंड में देखो, इनमें से जो सब कॉमन मिल रहा है ना, तीनों खंडों में जो कॉमन मिलता है उसे बोलते हैं एचसीएफ। और उसके बाद जो इतने भी खंड रह जाते हैं प्लस एक बार एचसीएफ लिखते हैं, वो होता है एलसीएम। तो इनमें तीनों में क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है। ये 3 कॉमन है तो ये हो गया एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 3। अब शेष क्या रह गया, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक बार एचसीएफ को लिखेंगे, 3 इंटू में कौन सी संख्या रखने, जो संख्या जोड़ा नहीं बनी है और बाकी बार रह गई। 2 इंटू 2 रह गया है, 5 रह गया है, 7 रह गया है। 2 इंटू 5 इंटू 7, इनका गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 तो होते 420। ये है आपका फाइनल आंसर। इसमें एलसीएफ और एचसीएफ ये निकालना था। आप इसे नोट करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसे मिटा देता हूं। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 17, एक बार आपको 17 के खंड करना है। 17 के खंड निकालो तो 17 से कटेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, 1। और एक बार 17, 19 के खंड निकालने हैं तो 19 को एक बार काटेंगे 19 और 23 के खंड निकालने 23 के 23 एक कम 23। ये ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटनी, जिन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब मैं आपको वास्तविक संख्या पढ़ाई थी उस समय बताया था अभाज्य, सहअभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। 17 के खंड को लिखो, 17 कितने खंड आया, 17 और 19 के खंड कितने हैं, 19 और 23 के खंड कितने हैं, 23। अब तो सर यहाँ पर कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो अब हम एचसीएफ कैसे बताएंगे। तो देखो जब कहीं भी कुछ कॉमन नहीं मिले तो उसको इंटू में 1 लिख लिया करो हमेशा। इंटू में कितना लिखना, 1, इंटू में 1। तो 1 तो कॉमन सब में है ना, तो एचसीएफ हो गया। ये क्या हो गया, एचसीएफ।
HCF, HCF कितना हो गया 1, और LCM कितना है, लिखो जो चीज एक बार कॉमन मिल गई ना HCF, तो HCF को लिखो एक बार, कितना है 1 इंटू, और कौन कौन रहेगा 17 19 23, तो 17 19 इंटू 30 गुणा करो, इनका गुणा कितना आएगा तो करके देखना, तो आएगा 11 3 3 9, चेक करो से, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करो, मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत जल्द। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में 8 के खंड निकालने, पहले आपको 8 के 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 8 और 1 लाख कौन सा इसमें 8 9 25, तो 9 के निकालेंगे 9 का, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 1 कम 3, तो 25 के खंड करेंगे, 25 के करो 25 के खंड, 5 इन 5 25, 5 1 कम 5, इनके खंड लिखो एक बात सबके, 8 के खंड कितने आए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के खंड कितने हैं 3 इंटू 3, और 25 के खंड कितने आए 5 इंटू 5। अब देखो इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसके जब कॉमन नहीं मिलता तो हम क्या करते एक लिख लेते इनटू में 1, ठीक। अब HCF कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, तो HCF, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF इक्वल 1, और LCM लिखेंगे LCM इक्वल, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, गुणा कर उसका, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 3 24 24 3 72, 72 इंटू 10, 72 इंटू 10 करेंगे कभी, 72 इंटू 10 तो 720 आ जाएगा, कितना आएगा 720, फाइनल आंसर यही है, लिखिए आप लोग। नहीं ये 7 से 20 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इससे बड़ा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 3 24 24 3 72, 72 इंटू 5 इंटू 5, तो ये होगा 1800, कितना होगा 1800, यहाँ मिस्टेक से 720 लिख गया था, क्योंकि उसमें जीरो से मैंने गुणा नहीं किया था वहां पर, इस वजह से आप इसे नोट करिए, इसके लिए आप नोट करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी भी और आगे चल के आप जब भी तैयारी करेंगे तो वो बहुत काम आएगा, तो उस फॉर्मूला को जरूर नोट करिए और याद करिए उस फॉर्मूला को। वो फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला नोट करिए पहले, इसके इसी आधार पे होगा क्वेश्चन का आगे वाला क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन दिया है बुक में, क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, 4 को ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है देखिए, HCF उसमें दिया है HCF
306 कॉमा 657। एचसीएफ कितना दिया 9 और एलसीएम पूछा है आपको, एलसीएम पूछा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी लिखा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कौन सी है 306, देखो 306 इंटू 657 इक्वल एचसीएफ कितना दिया इसने 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम निकालना है। अभी एलसीएम को यहाँ रख देते हैं आगे, एलसीएम इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन 9। ये यहाँ पर गुणा में है तो भाग में चली जाएंगे। अब 9 से काटेंगे इसे, 9 का 9 उठा 9 है 27, 27 बचे कितने 3, तो कितना होगा 36, 9 चौका 36, यहाँ पे कितने आ गए 34। ठीक है, आगे लिखिए एलसीएम इक्वल 34 इंटू 67, 657, तो कितना आएगा इसका, देखिए गुणा करिए यहाँ पर आप लोग। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8। ठीक, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तो आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।